हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सिक्वल। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, आप अच्छे से सिक्वल को सीख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का वेर क्लाउज के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वेर क्लाउज के बारे में, तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। वेर क्लाउज का मतलब होता है बेसिकली फिल्टरिंग करना। जब भी आप डेटा में कोई कंडीशन लगाते हो, फिल्टर करना होता है, तो उसमें हम सीक्वल में वेर क्लाउज का यूज़ करते हैं, वेर कंडीशन का यूज़ करते हैं, राइट। उसे भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। लेट्स से आपको ग्रेटर देन करना हो, लेस देन करना हो, इक्वल टू करना हो, नॉट इक्वल टू करना हो, किसी लेट्स से 4-5 डेटा के अंदर आपको फिल्टर लगाना हो। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है और इसको हम कितने टाइप के ये होते हैं। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर इन वेर क्लाउज। जैसे आपको कुछ, जैसे आपको निकालना है स्टेट गेट ऑल द डेटा, हमें सारा डेटा दो जहाँ पे स्टेट इक्वल टू जैसे दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे हम इक्वल टू का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको कुछ ऐसा डेटा चाहिए होगा, लेट्स से कि आपको सारा का सारा डेटा चाहिए जहाँ पे लेट्स से स्टेट इक्वल टू दिल्ली नहीं होना चाहिए। मतलब आपको सारा डेटा चाहिए, सारे स्टेट का डेटा चाहिए, बट दिल्ली का नहीं चाहिए। इस केस में क्या करोगे, आप नॉट इक्वल टू लगाओगे। जैसे कोई न्यूमेरिकल डेटा है कि आपको 7,000 8,000 से लेस देन जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं लेट्स से सेल्स में, वो आपको सारे के सारे चाहिए, तो उसमें आप लेस देन करते हैं। फिर आपको लेट्स से आपको ये कंडीशन आपका हो सकता है कि आपको सारे के सारे डिटेल्स चाहिए जिसमें ट्रांजेक्शन आपका जो सेल्स अमाउंट है वो ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए। या फिर आपको कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स चाहिए, आपको कुछ ऐसे डेटा चाहिए जहाँ पे मिनिमम ट्रांजेक्शन जो है आपका 80,000 का होना चाहिए या फिर 5,000 का होना चाहिए, ठीक है। देन लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू कंडीशन में क्या होगा कि लेस देन जब हम लगाते हैं, लेट्स से लेस देन 500, तो लेस देन 500 में क्या होगा, 500 से नीचे का सारा डेटा आएगा। जब आप इक्वल टू लगा दोगे तो इक्वल टू 500 भी, मतलब 500 एंड बिलो डेटा आपको निकाल के देगा, ठीक है। जब भी हम ग्रेटर देन इक्वल टू लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर आपने कोई ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया कि मुझे सारा डेटा दो जहाँ पे मेरा जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। इस केस में क्या होगा कि आपका 10,000 एंड एवब जो भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे लेट्स से डेटा में, वो सारा आपको रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू में जो आपको वैल्यू, वहाँ पे आप थ्रेशोल्ड वैल्यू लिखते हो 10,000, वो भी इंक्लूड होता है उसमें, ठीक है। एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे आपको पता है यहाँ पे एंड ऑपरेटर जो हमने लिखा हुआ है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जहाँ पे आपको दोनों कंडीशन आपको चाहिए ही चाहिए, आपको वो भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, तब उस केस में हम एंड का यूज़ करते हैं, राइट। लेट्स से कि हमारे पास ये एंड ऑपरेटर जो है, इसका यूज़ हम कब करेंगे, जब आपको दोनों के दोनों चाहिए होंगे। लेट्स से हम अगर एग्जांपल लें, तो एग्जांपल हो गया कि आपको बिरयानी भी चाहिए और डेजर्ट भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, दोनों के दोनों होने चाहिए। इस केस में आप क्या करोगे, आप एंड लगेगा, ठीक है। और हम सिक्वल की लैंग्वेज में बात करें तो लेट्स से हमें ऑल डेटा चाहिए जहाँ पे स्टेट आपका दिल्ली हो गया, एंड जो ईयर ऑफ ट्रांजैक्शन होगा या ऑर्डर ऑर्डर ईयर होगा वो 2050 होना चाहिए। जो आपका डेटा रिट्रीव होके आएगा उसमें वो दिल्ली का होगा, सारा डेटा दिल्ली स्टेट से बिलोंग करेगा और ईयर 2015 का होगा, ठीक है। और कंडीशन कब लगाते हैं, और कंडीशन तब लगाते हैं जब कोई एक इंपॉर्टेंट हो, या तो भाई ये दे दो या तो वो दे दो, दोनों में से कोई एक दे दो, ठीक है। उस केस में और का यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो आप ये कहोगी कि हमें दिल्ली का डेटा या फिर मुझे सारा ट्रांजैक्शन दिल्ली का दे दो, या फिर हमें लेट्स से कर्नाटका का दे दो, कोई एक दे दो चलेगा, दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट हो, या फिर हमें फाइनेंस का डेटा दे दो या फिर एचआर का डेटा दे दो, एचआर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय डिटेल दे दो, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के एचआर का डेटा, सॉरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का डिटेल दे दो। तो दोनों में से जहाँ पे कोई एक इंपॉर्टेंट हो वहाँ पे हम और लगाते हैं, ठीक है। नॉट, जहाँ पे दोनों में से कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे नॉट का यूज़ बहुत कम होता है, नॉट इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं हम लोग। इन यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज़ हो, एक कॉलम में आपके मल्टीपल वैल्यूज़ है। लेट्स से आपको डिटेल्स चाहिए 15 डिफरेंट प्रोडक्ट कोड के, तो 15 डिफरेंट प्रोडक्ट के आप बार बार एंड 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 तो नहीं लिखोगे ना, तो आप इन करोगे। इनका मतलब होता है कि इनके अंदर जो भी है, देखेंगे हम क्वेरी में, इनके अंदर जो भी हमने लिखा हुआ है वैल्यूज़, वो सारा का सारा हमारे डेटा में होना चाहिए, ठीक है। लाइक एक वाइल्ड कार्ड सर्च है, वो हम चेक करेंगे। अभी मैं बस आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है। लाइक एक वाइल्ड कार्ड सर्च है जहाँ पे लेट्स से आपका कोई
आपको किसी एम्प्लॉय का डिटेल निकालना हो या किसी ट्रांजैक्शन का डिटेल निकालना हो, बट आपको एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, या फिर जैसे आपको वो चीज़ चाहिए जिसका नाम पी से स्टार्ट हो रहा हो, गिव मी ऑल द डिटेल्स, आपको हर पूरा का पूरा डिटेल चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम पी से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर आपको सेल्स का सारा डेटा चाहिए जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लेट्स से एस से स्टार्ट हो रहा हो। उसके इस केस में लाइक का यूज होता है, उसको वाइल्ड कार्ड सर्च बोलते हैं। और इज नल जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है, उसका यूज बेसिकली हम करते हैं कि हमारे डेटा में कहीं पे अगर नल वैल्यू है तो वो फिल्टर आउट करके दे देगा बेस्ड अपॉन द कॉलम कंडीशन। ठीक है, लेट्स से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्टेट इज नल, जहाँ पे भी स्टेट नल है वो हमें दे दो। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कहाँ कहाँ हमारा जो है प्रोडक्ट आईडी अदर डेटा के लिए स्टेट हमारा नल है। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स। ठीक है, क्या इशू आया? फ्लास्ट लिखा गया, FACT फैक्ट, ये हमारा क्वेरी है फैक्ट सेल्स। तो ये हमारा डेटा आ गया। अब हम ये देखेंगे कि पहले हम इक्वल टू तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पर फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं वेर क्लाउज को विथ ऑल द कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। तो गिव मी ऑल द डेटा जहां पे लेट्स से आपका स्टेट इक्वल टू GU हो, गुजरात हो। ठीक है, तो वेर स्टेट इक्वल टू GU। अच्छा, ये जो हमारा डेटा है GU, ये हमारा वेरकेयर है, राइट? ये हमारा क्या है? टेक्स्ट है, इसलिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इसको रन करेंगे, क्या इशू है? स्टेट इज द प्रॉब्लम, स्टेट कोड है एक्चुअली, ये स्टेट कोड। तो ये देखिए, आपको जो भी डेटा यहाँ पे आया है वो सारा का सारा GU स्टेट कोड को बिलोंग करती है, राइट? GU स्टेट कोड को बिलोंग करती है। लेट्स से हमें ये निकालना है कि फाइंड द टोटल सेल ऑफ GU स्टेट। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि हमारा टोटल ट्रांजैक्शन, हमारा टोटल ऑर्डर जो है वो कितना हुआ है GU स्टेट में। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, काउंट ऑफ GU स्टेट, काउंट ऑफ स्टार एंड फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर स्टेट कोड इक्वल टू GU। देखिए, टोटल हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है GU स्टेट कोड में, वो है 995 का। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक एज अ टोटल सेल्स ऑफ GU, राइट? ठीक है, मतलब टोटल 995 ट्रांजैक्शन हुए हमारे GU स्टेट में। ठीक है, अब हम यही पता कर लेते हैं कि व्हाट इज द सेल्स ऑफ, what is the total sales in GU state। इसके क्या करेंगे, सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट। ठीक है, एज अ टोटल, ये टोटल सेल्स नहीं था ना, ये टोटल काउंट था, हमने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, एंड ये इसको हम GU कैपिटल कर देते हैं। ये हो गया 995, मैंने बस यहाँ पे कॉलम नेम करेक्ट किया है। देन सेलेक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज टोटल सेल्स ऑफ GU, सेल्स ऑफ GU। ठीक है, फ्रॉम ठीक है, एंड देन वेयर स्टेट कोड इक्वल टू GU। ओके, परफेक्ट है। क्या इशू आया? फैक्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है।
तो हमारा ये टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है जियो स्टेट में, राइट। अब अगर मैं उस क्वेरी को समझते हैं, दोनों क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज टोटल काउंट जियो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टोटल काउंट निकाल रहे हैं बेसिकली। स्टार को अगर यहाँ पे स्टार की जगह पे आप ऑर्डर आईडी भी यूज कर सकते हो, आपका सेम मतलब होता है, ठीक है। अब स्टार को काउंट करना मतलब आप एवरीथिंग काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो एवरीथिंग मतलब वर्टिकली एवरीथिंग काउंट कर रहे हो कॉलम वाइज, तो हर एक कॉलम का जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगा वो तो बराबर ही होगा, राइट, अगर नल वैल्यूज नहीं है तो सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार एज अ टोटल काउंट GU फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर स्टेट कोड इक्वल टू GU। तो ये हमें टोटल काउंट देगा और ये स्टेट इक्वल टू GU क्या करेगा, ये फिल्टर आउट करके देगा सिर्फ GU का डेटा, जहाँ पे स्टेट कोड GU मीट करेगा। तो जहाँ पे भी स्टेट कोड GU मीट करेगा उसके बेसिस पे फिर वो काउंट जो है फिल्टर आउट करके हमें दे देगा टोटल काउंट। सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, पहले ये टोटल सेल्स अमाउंट एग्जीक्यूट होगा, देन पहले ये फिल्टर आउट करेगा वेयर स्टेट कोड इक्वल टू GU, ठीक है। पहले इसको फिल्टर आउट कर लिया GU, अब GU के अंदर जो भी सेल्स हमारा हुआ है उसको सम करके हमें रिटर्न कर दिया। इसकी यही बैकएंड में टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, लेट्स से कि नॉट इक्वल टू हो, तो नॉट इक्वल टू, इस केस में क्या करेंगे, तो लेट्स से सेलेक्ट स्टार फैक्ट सेल्स, तो हमारा ये डेटा आया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फाइंड आउट डिटेल्स वेयर सिटी इज नॉट इक्वल टू शिमला। अगर हम सिटी इक्वल टू नॉट शिमला लिखेंगे तो क्या करेगा ये हमें सारा स्टेट का डिटेल देगा जिस बट शिमला को एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है। तो कैसे इसको लिखते हैं, वेयर सिटी नॉट इक्वल टू हम इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या, अच्छा जब आप शिमला लिख रहे हो तो आप ये चेक करना कि आपका जो भी स्पेलिंग यहाँ पे आपके डेटा में एग्जैक्टली वही लिखना, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली मैच नहीं कराओगे स्पेलिंग को तो वो फिर एक आपको ब्लैंक वैल्यू देगा, क्योंकि वो मीट ही नहीं करेगा क्राइटेरिया को। जैसे आप शिमला कर रहे हो, आपने कुछ और लिख दिया यहाँ पे स्पेलिंग SHE लिख दिया, बट SHE आपके इसमें है नहीं तो मीट तो करेगा ही नहीं, तो वो फिर क्वेरी गलत हो जाएगी। यहाँ पे SHI है, अब SHI SHE सेम तो नहीं हो सकता ना क्वेरी में। ये देखो आपके पास जो भी डिटेल आएगा इसमें आप देखोगे शिमला कहीं नहीं होगा। तो हो सकता है वो शिमला ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पे अहमदाबाद लिख देते हैं, ठीक है। अहमदाबाद, अब इसको आप रन करके देखो, आपको अहमदाबाद नहीं दिखेगा, देखो अंगोल से आ रहा है, ठीक है। वो आपको सारा का सारा डेटा मिलेगा बट अहमदाबाद इसमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट इक्वल का मतलब होता है कि जो भी नॉट इक्वल टू कंडीशन में लिखा उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको हटा दो। आप हमको सब चीज़ दो बट वो नहीं देना है, इसका मतलब ये हुआ आप हमको सारे सिटी का डेटा दो बट हमें अहमदाबाद नहीं चाहिए, अहमदाबाद डेटा नहीं चाहिए, तो नॉट इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब लेट्स से आपको नेक्स्ट चाहिए कि लेस देन एंड ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर, ठीक है। अब अगर हम लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं तो वो लेस देन और ग्रेटर देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसका यूज हमेशा किसी इंटीजर वैल्यू के साथ किया जाता है या फिर फ्लोट वैल्यू के साथ किया जाता है। अगर आप ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, अगर आप लेस से स्ट्रिंग के साथ लगाते हो लेस देन ग्रेटर देन को तो वो एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा, राइट। वो तो एरर देगा, क्योंकि वो कंपैरिजन कैसे करेगी कि कौन सा वैल्यू
बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब लेट्स से अगर मैं ये बोलूँ शिमला है और लेट्स से यहाँ पे अहमदाबाद है, अब इसमें आप क्या बोलोगे, कौन सा सिटी बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर आप अदर पैरामीटर को हटा दो, जैसे एरिया को, पॉपुलेशन को हटा दो, तो सिर्फ नाम से आप कैसे आप पता करोगे कौन सा वाला जो है आपका ग्रेटर देन में आएगा, कौन सा लेस देन में आएगा। तो स्ट्रिंग में कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर का मीन्स ग्रेटर देन लेस देन का यूज नहीं होता है, हमेशा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये चीज़ का याद रखना, जब भी हम यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करते हैं, उस केस में हमेशा या तो डेट टाइम या इंटीजर या फिर फ्लोट का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे लेस देन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी यूनिट, सॉरी यूनिट लेस देन 5। सो बेसिकली हमें वो सारा रिकॉर्ड दो जहाँ पे हमारा यूनिट जो है लेस देन 5 ऑर्डर हुआ है। उसके से हमें ऑर्डर डेट भी मिलेगा, ऑर्डर आईडी भी मिलेगा, सेल्स अमाउंट मिलेगा, सिटी स्टेट कोड मिलेगा, सिटी मिलेगा और बाकी सारी चीज़ें भी मिलेगी। ठीक है, कि हम देखना चाहते हैं कौन सा ऐसा ऑर्डर है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो यहाँ पे सबसे कम ऑर्डर किया गया है एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे सिटीज़ भी हैं जहाँ पे ऑर्डर सिर्फ लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 हो तो 1 है, बहुत सारे वन क्वांटिटी भी बाई किया गया है, देन 2, देन 3 एंड 4, राइट। ये हो गया आपका लेस देन। नाउ मुझे ये पता करना है कि फाइंड द स्टेट नेम वेयर ऑर्डर यूनिट इज मोर देन, लेट्स से कितना, 20 इन ईच ऑर्डर। ईच ऑर्डर में मोर देन 20 क्वांटिटी को ऑर्डर किया गया हो। हमें वो सारे स्टेट का नाम चाहिए, तो सेलेक्ट, ठीक है, सिटी यूनिट फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर यूनिट ग्रेटर देन 22, नहीं 20, राइट, 20 से ज़्यादा, एक ऑर्डर में 20 ज़्यादा ऑर्डर किया गया हो। तो ये हमारे अलग अलग सिटी हैं जहाँ पे पर ऑर्डर मोर देन 20 क्वांटिटी को ऑर्डर किया गया है। ठीक है, अगर इसी को मैं 50 कर देता हूँ, तो हमारे पास एक भी ऐसा ऑर्डर नहीं है, मीन्स एक भी ऐसा ऑर्डर और सिटी नहीं है जहाँ पे मोर देन 50 पर ऑर्डर किया गया हो, बट मोर देन 20 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेस देन एंड ग्रेटर देन। अब देखते हैं लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, सेलेक्ट, तो क्वेरी का डिटेल लिखते हैं कि हमें लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू में होगा क्या। लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू वो कंपैरिजन ऑपरेटर है, कंडीशन है, जहां पे आपको लेस देन और इक्विवेलेंट टू दैट वैल्यू जो आपने थ्रेशोल्ड में रखा है उस वो भी आपके डेटा में आएगा। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे हमने लिखा था फाइंड द स्टेट नेम वेयर ऑर्डर यूनिट इज मोर देन 20 इन ईच ऑर्डर, 20 लिखा था, राइट। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट किए थे तो यहाँ पे क्या था, मोर देन 20। आप देखोगे इक्वल टू 20 नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इस सेम चीज को अगर मोर देन इक्वल टू 20 कर दूं तो ये 20 को भी एग्जीक्यूट करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू में, वो इक्वल टू वाले वैल्यू को भी, जो भी आपने वैल्यू वहां पे रखा हुआ है 20, 30, 25, उस वैल्यू को भी एग्जीक्यूट करेगी। सो द वैल्यू शुड बी फ्रॉम देयर, वहां से मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, सिटी और यूनिट हमें वो निकाल के देंगे ये क्वेरी जहां पे यूनिट 20 या उससे ज़्यादा
ऑर्डर हुआ हो पर ऑर्डर में। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटर देन का एग्जाम्पल, ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट कोड। ठीक है, प्रोडक्ट कोड, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कोड है, विच हैव ऑर्डर्ड मोर देन 20 पर ऑर्डर। ठीक है, इसके क्या करेंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड एंड यूनिट, राइट, यूनिट फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, कि हमें वो सारे प्रोडक्ट का डिटेल दो जो कि एक ऑर्डर में 20 या उससे ज़्यादा हुआ हो। तो ये हो गया हमारा डिटेल। आप देखो 20 को भी इंक्लूड किया गया है और मैक्सिमम जो सबसे होगा वो भी आया होगा 50। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी ऑर्डर जो है मोर देन 20 पर ऑर्डर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन। सो फाइंड आउट द प्रोडक्ट कोड which has ordered, which have ordered, क्योंकि ordered more than, sorry, less than, more than and equal to, and equal to यहाँ पे आएगा equal to, so is which have ordered less than and equal to 5 पर ऑर्डर। मतलब मैं वैसे प्रोडक्ट कोड को निकालना चाहता हूँ डेटा में जो पर ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5, या तो 5 ऑर्डर हुआ है पर ऑर्डर या उससे लेस हुआ है। हमें वो प्रोडक्ट कोड चाहिए यहाँ पे जो मिनिमम 5 या उससे कम ऑर्डर हुआ है। तो इसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट कोड कॉमा यूनिट फ्रॉम फैक्ट सेल्स where unit is less than equal to 5। ठीक है, क्या इशू आया, प्रोडक्ट कोड हुआ ये देखो, अगर यहाँ पे चेक करोगे 1 एंड 5, मिनिमम 1 भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो मिनिमम 1 ऑर्डर हुए हैं पर ऑर्डर, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैक्सिमम मतलब 5 इन पर ऑर्डर हुए हैं। बेस्ड अपॉन ये क्वेरी पे हमें वो सारे प्रोडक्ट के डिटेल मिले जो कि 1 से 5 यूनिट पर ऑर्डर हुए हैं। तो ये होता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब लेट्स से आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी हो, मल्टीपल कंडीशन एक साथ लगानी हो, तो मल्टीपल कंडीशन एक साथ क्या हो सकती है। लेट्स से कि आपको, मैं पहले डेटा निकाल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। अब मैं ये बोलूं कि मेरे को कंडीशन जो है वो ये है कि पर यूनिट ऑर्डर लेस देन ग्रेटर देन लेट्स से 10 हुआ हो। ठीक है, ऑर्डर डेट ईयर ऑफ ऑर्डर जो है 2017 हुआ हो, एंड स्टेट जो है वो लेट्स से एमपी, स्टेट कोड एमपी रहा हो। ये तीनों कंडीशन के अंदर जो डेटा आएंगे वो हमें दो। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसे कुछ ऐसे डेटा चाहिए जिसकी, एक मिनट, जो 2017 से हो। बेसिकली डेटा हमारा 2017 से होना चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक सेकेंड इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ।
ओके, तो मैं बात कर रहा हूं एंड ऑपरेटर का, एंड ऑपरेटर का अंडर वेयर क्लाउज, राइट। वेयर क्लाउज के अंदर में हम एंड ऑपरेटर का बात करते हैं। तो एंड का यूज हम तब करेंगे जब हमारे लिए सारे के सारे कंडीशन इंपॉर्टेंट हो, हमें वो भी चाहिए, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो बेसिकली मैं एक क्वेरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा जो रिक्वायरमेंट होगा कि ऑर्डर ईयर जो हमारा है, बस एक्चुअली हमारा ऑर्डर डेट है बट ईयर इक्वल टू 2017 होनी चाहिए। यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 50। एंड नेक्स्ट स्टेट कोड हमारा लेट्स से महाराष्ट्र होना चाहिए। बेसिकली हम उस सारे प्रोडक्ट एंड सेल्स अमाउंट को रिट्रीव करना चाहते हैं जो 2017 में प्लेस हुए हैं, और ऑर्डर जो है मोर देन इक्वल टू 15 है, स्टेट कोड इक्वल टू MH है, महाराष्ट्र है। तो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर मैं उन सारे डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूं जो 2070 में ऑर्डर हुए हैं और जहां पे यूनिट जो है मोर देन 15 है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारा तीनों कंडीशन ही मैच है। मेरे ऑर्डर जो है वो 2017 का होना चाहिए, हमारा यूनिट जो है मोर देन 15 होना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट महाराष्ट्र का डेटा होना चाहिए, राइट। तो महाराष्ट्र ही होता है, राइट, महाराष्ट्र इज ए स्टेट होना चाहिए। इस कंडीशन में हम वेयर के साथ एंड कंडीशन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि एंड क्या है, एंड एक लॉजिक ऑपरेटर है और ये रिटर्न 1 तभी करता है, मतलब ट्रू तभी करता है जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू हो, राइट। अगर आपका एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये आपको फॉल्स कर रिटर्न देगा। ये एंड कंडीशन की बिहेवियर है, राइट। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, दूसरा मेरा फॉल्स हुआ, तो ये हमें फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये हमें फॉल्स देगा। ये ट्रू रिजल्ट तभी देगा, मतलब कि 1 रिटर्न में तभी देगा जब दोनों के दोनों कंडीशन या तीनों के तीनों कंडीशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेरी लिखते हैं। क्वेरी क्या है हमारा, फेच प्रोडक्ट कोड एंड सेल्स अमाउंट फॉर स्टेट कोड, फॉर स्टेट लेट्स से मैं लिख देता हूँ MH एंड ऑर्डर ईयर 2017 for order year for sales amount for a MH state MH and order year 2017 and unit greater than equal to greater than equal to 20 लिया था ना, 15 लिया था। तो यहाँ पे क्या लेंगे, प्रोडक्ट कोड कॉमा सेल्स अमाउंट, सेल्स क्योंकि वो भी तो हमें चाहिए, सेल्स अमाउंट फ्रॉम फैक्ट सेल्स, इसको क्लोज नहीं करना है, वेयर यूनिट इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 15, राइट। एंड जब भी आप एंड लिख रहे हो वेयर क्लॉज में, मेक श्योर कि आप यहाँ पे कॉमा का यूज ना करो, क्योंकि अगर कॉमा का आप यूज करोगे तो एरर देगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है गाइस, स्टेट कोड हमारा क्या होना चाहिए, स्टेट कोड हमारा होना चाहिए MH का, राइट, MH एंड ऑर्डर ईयर 2017, बट हमारे पास ऑर्डर ईयर तो है नहीं, हमारे पास ऑर्डर डेट है। तो आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था ईयर, जब भी आपके पास ऑर्डर डेट हो तो उसको अगर ईयर फंक्शन के अंदर पास करोगे तो वो आपको ईयर निकाल के देगा, ठीक है। तो ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, ठीक है, इक्वल टू 2017। तो ये हमारा कंडीशन था,
यहाँ पे हमने दो एंड का यूज़ किया है। नाउ सी एरर क्यों आया, प्रोडक्ट कोड कॉमा, देखिए तो ये जो डेटा हमारे पास आया है वो प्रोडक्ट कोड एंड सेल्स अमाउंट, वो उस ये जो हमारे पास प्रोडक्ट कोड एंड सेल्स अमाउंट आया है ये बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट्स को बिलोंग करती है, और इसका ऑर्डर, इस प्रोडक्ट का पर ऑर्डर मोर देन 15 होगा, डेफिनेटली इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू 50 होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 2017 का रिकॉर्ड होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो यूनिट कॉमा स्टेट कोड कॉमा ईयर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डेट। ईयर का यूज हम कब करते हैं, जब हमें डेट कॉलम से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना हो, राइट। ये देखो यहाँ पे मिनिमम 15 है, मैक्सिमम 50 था। एमएच महाराष्ट्र एंड ईयर 2017 हो गया। मैंने यहाँ पे कोई कॉलम का नेम चेंज नहीं किया है, आप चाहो तो ये ऑर्डर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट को ईयर 2017 भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेरी जिसमें हम मल्टीपल कंडीशन को एक साथ वेयर क्लाउज में लिख सकते हैं यूजिंग द एंड लॉजिक ऑपरेटर। एंड लॉजिक ऑपरेटर क्या करता है, ये रिटर्न करता है वैल्यू को तभी जब सारे के सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। जब आपको सारे के सारे कंडीशन चाहिए, ये भी दे दो, वो भी दे दो और वो भी दे दो, जब तीनों इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहाँ पे आप एंड का यूज़ करोगे, ठीक है। और का यूज़ हम कब करते हैं, जब कोई एक, या तो ये कर दो या तो ये कर दो, या तो हमें ये वाला दे दो डेटा या तो हमें वो वाला डेटा दे दो, या तो हमें फाइनेंस का डेटा दे दो या हमें HR का डेटा दे दो, कोई एक चाहिए, ठीक है। उस केस में करते हैं। तो लेट्स से आपको चाहिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू 2017 और ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू 2018, ठीक है। इस कंडीशन में कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा। और कंडीशन में क्या होता है, और कंडीशन का बेसिकली एक लॉजिक ऑपरेटर है, और इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक इंपॉर्टेंट हो। जैसे मैं आपको एक इसका बूलियन एक्सप्रेशन समझाता हूँ, बूलियन एक्सप्रेशन में कि क्या ऐसे और ऑपरेटर होता है। देखिए और ऑपरेटर जो हमारा होता है, और ऑपरेटर ये बेसिकली हमारा एक लॉजिक ऑपरेटर होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉजिक ऑपरेटर। इस कंडीशन में लेट्स से आपके पास इनपुट, आपके पास जो इनपुट है वो 1 एंड यहाँ पे इनपुट 2 है। जैसे आपका इनपुट वैल्यू 0 है और ये भी 0 है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो 0 होगा। लेट्स से आपका इनपुट 1 है और ये आपका 0 है, तो आपका रिजल्ट जो है 1 होगा। अगर ये आपका लेट्स से 0 है और ये 1 है तो भी 1 होगा, और अगर आपका ये ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो आपका 1 होगा। मतलब और ऑपरेटर में अगर आपका कंडीशन 2 या 3 है, किसी एक का होना ट्रू इंपॉर्टेंट है टू गेट द 1 मीन्स ट्रू वैल्यू, ठीक है। इस केस में हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए आपके पास 2017 के डेटा आए हैं, राइट। 2018 भी आए, दोनों कवर किया गया इसमें, क्योंकि दोनों में कोई एक भी हो सकता है या तो दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेरी लिखते हैं, फेच ऑल द डेटा फॉर स्टेट कोड इक्वल टू लेट्स से TN और KL, ठीक है, KL। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर स्टेट कोड इक्वल टू TN, राइट, TN और स्टेट कोड
इक्वल टू के एल। ठीक है, इस केस में क्या होगा, या तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, या दोनों भी आ सकता है। क्या इश्यू है, स्टेट कोड, ये देखो के एल भी आया, सिर्फ के एल आया इस टाइम पे, टी एन भी आया है, टी एन के एल दोनों आया है। ठीक है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और कंडीशन दोनों आ रहा है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि और कंडीशन तभी रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई एक ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों भी ट्रू हो रहा है तो उसका आंसर ट्रू ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूज ऑफ और लॉजिक इनटू द वेयर क्लाउज। तो हमने क्या क्या देखा, इक्वल टू देखा, नॉट इक्वल टू देखा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड और देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइक ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑपरेटर आपका, लाइक ऑपरेटर यूज हम क्यों करते हैं, लाइक ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है? बेसिकली लाइक ऑपरेटर एक वाइल्ड कार्ड सर्च है, वाइल्ड कार्ड सर्च है। लेट्स से आपको एक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जिसका एड्रेस में समथिंग लेट्स से BLD लिखा हो, ठीक है, BLD लिखा हो, तो आप पूरा नाम को नहीं पता, बस BLD और परसेंटेज लिखोगे तो आपको फाइंड कर देगा। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे सिनेरियो बनाते हैं कि मुझे वो सारे के सारे डेटा निकाल के दो जहाँ पे सिटी नेम M से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या लेटर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखता हूँ fetch all the records where city name start with letter M। ठीक है, वो M से स्टार्ट होना चाहिए, तो select star from fact sales where city like M and percentage। इसका मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट टेबल, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल वेयर सिटी लाइक M परसेंटेज। परसेंटेज यहाँ पे बेसिकली एज अ प्लेस ऑपरेटर काम कर रहा है, एज अ प्लेस होल्डर काम कर रहा है, कि यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन हमारा पहला जो लेटर है वो M होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह सिटी जो है इसके जैसा होना चाहिए, लाइक मीन्स इसके जैसा होना चाहिए M, और उसके बाद कोई भी लेटर हो, पहला लेटर हमारा M होना चाहिए। तो ये देखो, मैंगलोर, मुंबई, मैसूर, मुंबई, मदुरई, हमें सारा मिल गया। ठीक है, अब लेट्स से फेच all the records to records where city name second letter start with, और सेकेंड लेटर कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, सेकेंड लेटर कंटेंट लेट्स से B। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सेम क्वेरी को, और इसने बोला है सेकेंड लेटर, तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है, सेकेंड लेटर B होना चाहिए, उसके बाद कोई भी लेटर, राइट, उसके बाद कोई भी लेटर हो। परसेंटेज का मतलब होता है कि उसके बाद कोई भी लेटर हो, ऐसा कोई नाम नहीं है जिसका B से स्टार्ट हो। यहाँ पे जैसे थर्ड लेटर, सेकेंड लेटर नहीं, सेकेंड तो सही है, फर्स्ट लेटर देखते हैं, फर्स्ट लेटर B होना चाहिए, फर्स्ट लेटर B है, भोपाल, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, बैंगलोर, भुवनेश्वर, भोपाल, बहुत सारे हैं। लेट्स से अब चेक करते हैं लास्ट लेटर आपका B होना चाहिए, आपको लास्ट में चाहिए तो परसेंटेज एंड लास्ट में B। इसे क्या होगा कि लास्ट का B, उसके पहले कोई भी लेटर हो, कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जिसका लास्ट लेटर B होना चाहिए।
लेट्स से आपका मिडिल लेटर बी होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे हैं। देखो मिडिल के बी, 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 राइट। बाकी ट्रेलिंग और हेडिंग मतलब आगे और पीछे कोई भी हो लेटर चलेगा, लेकिन बीच में बी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आया हमारा, तो इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड सर्च। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये लिख सकते हैं कि फेच द, यहाँ पे था लास्ट लेटर, राइट, तो इसको मैं लास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेरी मैच करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी डेटा नहीं है इसका लास्ट लेटर बी हो। नाउ फेच ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर सिटी नेम थर्ड लेटर, और लेट्स से फोर्थ लेटर कंटेंट ए। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर सिटी लाइक बी, सिटी लाइक फोर्थ लेटर, राइट, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा। एंड फोर्थ लेटर मतलब फोर्थ, 1 2 3 4, 4 लेटर आपका बी होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो, इसका मतलब होता है कुछ भी हो। अगर इसको आप इधर लेफ्ट में लगा देते हो मतलब लास्ट लेटर बी होना चाहिए, उसके पहले कुछ भी हो। अगर आप ये लगा देते हो उसका मतलब ये हुआ कि आपका फोर्थ लेटर बी होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। आप दोनों साइड लगा देते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब बीच में कहीं पे बी होना चाहिए, उसके पहले और बाद में कुछ भी हो। ये देखो फोर्थ लेटर आपका बी होगा, CHAMB, 1 2 3, 1 2 3 4, फिफ्थ लेटर हो गया। एक सेकेंड, 1 2 3 4, अच्छा हाँ सही, वो फिफ्थ लेटर हो गया गाइस। सी 1 2 3 4 मतलब स्टार्टिंग के फोर्थ कैरेक्टर था कुछ भी हो, पांचवा लेटर आपका बी होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे पांचवा बी आ रहा है। देखो 1 2 3, 1 इज सी, H इज 2, A इज 3, M इज 4 एंड B इज फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पे B जो है मैंने फिफ्थ पोजीशन रखा है, राइट। अगर आपको फोर्थ पोजीशन रखना है तो एक इसको हटा दो ऐसे, एक पोजीशन, दो पोजीशन एंड थ्री पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पे हमारा बी है, उसके बाद कुछ भी हो। तो इसको रन करते हैं, देखो आ गया फोर्थ पोजीशन मुंबई, बस मुंबई, मुंबई में ही हमारे डेटा में से मुंबई ही जहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे बी है, राइट। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर, उसको बोलते हैं बिटवीन। बिटवीन का यूज बेसिकली गाइस हम तब करते हैं जब हम एक डेट फंक्शन का यूज करते हैं। कहाँ पे? वेयर क्लाउज के अंदर। लेट्स से कि आपको किसी डेट पीरियड के बीच का डेटा निकालना हो, लेट्स से जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक का आपको डेटा चाहिए, या फिर लेट्स से आपको आपका जो सेल्स डेटा है या कोई भी डेटा हो उसको वो आपको चाहिए फ्रॉम लेट्स से लास्ट ईयर मार्च से दिस ईयर मार्च तक का, उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। तो चलिए एक क्वेरी लिखते हैं बिटवीन का। फेच all the records from fact sales where order date between क्या होगा 1 जनवरी 2017 टू 28 फरवरी 2017 तक हो। इसलिए क्या करेंगे, अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट, ये तो आपको याद हो गया होगा इस फैक्ट सेल्स वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन, हमें सेम ऑर्डर डेट में लिखना पड़ेगा। सो 2017 जो हमारा ऑर्डर डेट हमारे डेटा में है एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हमें यहाँ पे लिखना होगा। 2017 पहले वाई, देन मंथ, सॉरी देन मंथ, देन डेट एंड
एंड 2017-02-28, ठीक है। अब ये बोलोगे कि हमारा जो ऑर्डर डेट है वो डेट फॉर्मेट में है, जिसको आप हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों लिखते हैं? डेट कॉलम को भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर में स्पेशल कैरेक्टर हाइफन रहता है, जो कि मे बी सिक्वल आसानी से नहीं समझ सकती है। लेकिन अगर हम इसको अंडर इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे तो इसको ईजी होगा सिक्वल को कंपेरिजन करने में, ठीक है। नाउ रन दिस एंड एग्जीक्यूट। फैक्ट सेल्स टेबल, फैक्ट का स्पेलिंग गलत है, CT। ये हुआ हमारा। अगर इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला डेट जो है 2 जनवरी 2017 का है। मे बी हमारा 1 जनवरी 2017 का डेटा अवेलेबल नहीं हो इसमें, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है। बढ़िया देखिए सेकंड से है, क्योंकि बिटवीन में ये इसे भी इंक्लूड करता है। अगर इसमें डेट होता तो ये पक्का इंक्लूड करता, इन दोनों डेट को भी ये इंक्लूड करता है, ये एक्सक्लूड नहीं करता है। लोअर रेंज मतलब स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दोनों को भी ये बिटवीन ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता है और साथ में इंक्लूड करता है, ठीक है। तो लास्ट देखते हैं। लास्ट जो हमारा देखिए 28 है, राइट, इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो स्टार्टिंग डेट क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि मे बी वो डेट में ट्रांजैक्शन कोई ऑर्डर नहीं हुआ होगा डेटा में, इसलिए, ठीक है। ये हुआ हमारा बिटवीन। बिटवीन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें कोई डेट रेंज देना हो, उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑपरेटर। इन क्या है? इन ऑपरेटर, इन कंडीशनल ऑपरेटर। इसका यूज कब करते हैं? लेट्स से आपके कॉलम्स में हमारे पास एक प्रोडक्ट आईडी है, राइट। तो अब मैं ये बोलूँ कि RFT488 CLW714 और TYD905 गिव मी द डेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो इसमें क्या करोगे आप? बार बार एंड लिखोगे? नहीं, हम एक इन लिख के उसके अंदर ही सारा प्रोडक्ट कोड डाल देंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी डेटा हमें मिलेगा वो करस्पॉन्डिंग टू उसी ऑपरेटर कोड, प्रोडक्ट कोड के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं fetch all the data where product code is RFT488 comma RFT488 तो हो गया, TYD882 कॉमा नेक्स्ट है, एक और ले लेते हैं, CER922। हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट कोड है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें डेटा चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स वेयर प्रोडक्ट कोड इन, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ये सारे के सारे, ठीक है। ये सारे के सारे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, और इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखो ये सारा जो हमारा डेटा रिट्रीव हुआ है ये बिलोंग करेगा सिर्फ RFT488 एंड CER922 एंड यहाँ पे और भी होगा, TYD भी होना चाहिए, TYD90। अगर TYD अगर हमने सही से लिखा है TYD882 तो वो डेटा भी हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। हमें दिख नहीं रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कोड। मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने फर्स्ट टाइम क्वेरी में यूज़ किया है। देखिए RFT488 SER922 एंड TYD882 ये तीनों आए क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ तीनों का यूज़ किया था। अभी डिस्टिंक्ट मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है आपको?
डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कोड चाहिए। आपने देखा कि हमारा जो प्रोडक्ट कोड है उसमें प्रोडक्ट कोड RFT 488 TYD 882 और CR922 बार बार रिपीट हो रहा है, मोर देन वन टाइम है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वो हम एक बार चाहिए एज ए यूनिक वैल्यू, तो वहाँ पे आप डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। तो डिस्टिंक्ट बेसिकली एक इनबिल्ट सिक्वल में फंक्शन है जो यूज़ किया जाता है टू रिट्रीव द ओनली यूनिक वैल्यू फ्रॉम द डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, अगर हमारा कोई डुप्लीकेट वैल्यू है किसी कॉलम में, उसका से हमें यूनिक निकालना हो तो हम वहाँ पे डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक क्या है, एक कॉलम है, लेट्स से रोल नंबर। ठीक है, ले लेते हैं रोल नंबर। इसमें है 1 रोल 1 1 3 टाइम्स, 2 2 2, देन है 3 3 3। ठीक है, अगर आप लेट से डायरेक्ट सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल करोगे तो आपको 1 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स और 3 3 टाइम्स देगा। बट आप जैसे ही इसको डिस्टिंक्ट रोल नंबर लिखोगे, जैसे मैंने अभी वहां पे लिखा था रोल नंबर लिखोगे, ये क्या करेगा, ये तीनों सेम डेटा है राइट, इसके करस्पॉन्डिंग में ये हमें एक देगा यहाँ पे 1। सिमिलरली ये 2 हमारा 3 टाइम्स है राइट, ये सेम डेटा है तो हमें यहाँ पे 2 देगा, और यहाँ पे ये इसके करस्पॉन्डिंग में 3 देगा, तो हमारे पास 1 2 3 है। ये कब यूज करते हैं डिस्टिंक्ट का? डिस्टिंक्ट का यूज हम तब करते हैं जब जैसे हमें पता करना हो कि हमारे कॉलम में कितने टाइप के डेटा है। जैसे हमें पता करना होता है कि हमारे पास रेंज ऑफ रोल नंबर क्या है, तो हम डिस्टिंक्ट रोल नंबर लिखते हैं तो हमें 1 2 3 मिल जाता है, हमारा रेंज जो है 1 2 3 है रोल नंबर का। सिंपल है, यही यूज है डिस्टिंक्ट का, टू फाइंड द डिस्टिंक्ट वैल्यू और यूनिक वैल्यू फ्रॉम द डुप्लीकेट कॉलम। ओके, ये हो गया गाइस हमारा इन का यूज। अच्छा, क्या हम ये प्रॉब्लम को विदाउट इन भी सॉल्व कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। कैसे? यूजिंग द और कंडीशन। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू दिस और फिर से यहां पे ऑपरेटर सॉरी प्रोडक्ट कोड इक्वल टू यहां पे और, इसको ऐसा ब्रेक करता हूं, इसको यहां पे यहां लिखते हैं और इसको यहां पे यहां लिखते हैं। तो वेयर प्रोडक्ट कोड इक्वल टू RFT 488 और, इसको भी नीचे लेके आते हैं और इसको इसके साथ में लिखते हैं, और प्रोडक्ट कोड इक्वल टू TYD 882 और प्रोडक्ट कोड इक्वल टू CER 922। तो ऐसे भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या इशू आया, कहाँ पे इशू आई है? नियर SE, अच्छा यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा है, इक्वल टू, ये देखो ये तीनों आ गया, तीनों का तीनों एग्जीक्यूट हुआ। इन और एक तरह का काम करता है, ठीक है, लेकिन अब हम इन क्यों लिखते हैं और क्यों लिखते हैं? लेट्स सपोज आपके पास ऑपरेटर सॉरी प्रोडक्ट कोड, मैं बार बार ऑपरेटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वहाँ पे हमारा डेली का जो सिक्वल क्वेरी है उसमें हम ऑपरेटर के डेटा ही निकालते हैं, मतलब बेसिकली आधार ऑपरेटर का। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम बार बार मेरे टंग पे ऑपरेटर रहती है। पिछले कुछ दिनों से हम बस जो सिक्वल क्वेरी लिख रहे हैं उसमें ज़्यादातर ऑपरेटर के बारे में ही होता है, इसलिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि और इनमें डिफरेंस क्या है। लेट्स से यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट कोड था, लेट्स से आपके पास ये होता कि आपको 80,000 प्रोडक्ट कोड है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको सारा डेटा चाहिए। आपके पास ये कंडीशन होती कि लेट्स से आपके पास एक टेबल है प्रोडक्शन में, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट मार्केट कितना बड़ा है, मतलब फ्लिपकार्ट कितने सारी चीज़ों को सेल करता है। ऑफकोर्स उसके पास जो प्रोडक्ट कोड होंगे वो 3 या 4 नहीं होंगे राइट, हर एक सेगमेंट में अलग अलग होंगे, या फिर बहुत बड़ा सेगमेंट होगा। उसमें से आपको दे दिया गया कि 1000 लेट्स से कि इस बिग बिलियन डे में
हमारा जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसमें से 1000 प्रोडक्ट के बारे में कुछ एस्केलेशन आई है, मतलब कुछ कंप्लेन आया हुआ है, सिंपल सी बात है, कुछ कंप्लेन आया हुआ है 1000 प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग में। अब आपको क्या करना है, उस 1000 प्रोडक्ट कोड के करस्पॉन्डिंग में आपको सारा डेटा निकालना है। तो वो ऑपरेटर कोड आपको लेट्स से आपके सीनियर से एक एक्सेल शीट में मिल गई कि ये हमारा ऑपरेटर कोड है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सारा का सारा डेटा निकाल के दो। कहाँ से? डेटाबेस से, विद इन द रेंज ऑफ पीरियड ऑफ लेट्स से जो हमारा बिग बिलियन डे का टाइम होता है फर्स्ट वीक और थर्ड वीक ऑफ सितंबर टू फर्स्ट और थर्ड वीक ऑफ अगस्त, सॉरी अक्टूबर का, मतलब थर्ड वीक ऑफ सितंबर से थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर का। अब 10,000 प्रोडक्ट कोड के लिए क्या आप और लिखोगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहां पे इन का यूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। लेट्स से यहाँ पे एक मैं एक्सेल ओपन करता हूं जिसमें हमारा ऑपरेटर कोड है। ठीक है, डिम स्टेट डिम प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट कोड का सेगमेंट है जहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट है लेट्स से 20। एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास ये 20 प्रोडक्ट कोड है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट कोड है। इसके करस्पॉन्डिंग में हमें डेटा चाहिए, कहाँ पे? हमारे टेबल से, राइट। तो आप देखो, जब भी हम प्रोडक्ट कोड लिखते हैं तो यहां पे हम पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, करेक्ट। तो अगर हमारे पास 10,000 लेट्स से ये प्रोडक्ट कोड होगा, ये हमारे पास अभी 20 है, तो क्या हम एक एक करके सारे के फर्स्ट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, लास्ट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे? वो पॉसिबल है रियली? बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करें इसके लिए, एक हम बस मैंने एक रैंडम नाम ले लिया, चेक। ठीक है, जनरली हम चेक ही लेते हैं जब भी हमें कुछ एक क्या बोलते हैं रफ वर्क करना होता है, तो हम वहाँ पे कॉलम का नाम चेक ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दोनों हमारे प्रोडक्ट के दोनों साइड पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना है। और साथ में क्या होना चाहिए, अगर हम इन का यूज करेंगे तो कॉमा भी होना चाहिए, राइट। अगर लेट्स से इसी चीज को मैं पहले आपको दिखा दूं कि अगर मैं इसको इन के अंदर लिखता हूं, सेलेक्ट लेट्स से स्टार फ्रॉम फैक्ट सेल्स, ठीक है, वेयर प्रोडक्ट कोड इन, और इसके अंदर में ये RFT 488 देन कॉमा भी लगाते हैं। दो, अगर हमारा दो अलग अलग प्रोडक्ट कोड है तो उसके बीच में हम कॉमा का भी यूज करते हैं, नहीं तो वो सेम ट्रीट होगा और हमें एरर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेरी होगा। तो सेम चीज हमें जो हमारा 20 यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, इसको पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है एंड कॉमा भी लगाना है। उसके लिए क्या करेंगे, कनकैट फंक्शन को कॉल करेंगे, कनकैट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ये प्रोडक्ट, अगेन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज। तो देखिए ये हमारा आ गया, राइट। अब इसको कॉपी सी करो, नीचे आओ एंड पेस्ट करो। क्या हमारा हो गया रेडी 1 मिनट में। अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं और इसके बाद इसको रिमूव करके जस्ट पेस्ट द वैल्यू, और लास्ट वाला कॉमा को हटा देंगे क्योंकि उसके बाद कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए उसको हटा देंगे और इसको रन कर देंगे सेलेक्ट करके। यही क्वेरी गाइस हम लोग प्रोडक्शन में लिखते हैं, जहाँ पे 10,000 89,000 रिकॉर्ड्स मतलब इन ऑपरेटर में हमें लिखना पड़ता है, और ऐसे ही एक्सेल में उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड कॉमा का लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सिक्यूट करते हैं, देखिए आ गया सारा डेटा जो भी था, करेक्ट आ गया। जो भी लेट्स से हमने लिया था प्रोडक्ट कोड से ये ऑपरेटर कोड लिया था, अगर ये ऑपरेटर कोड इसमें होगा, सॉरी हमने ये प्रोडक्ट कोड डिम प्रोडक्ट से लिया था, अगर ये हमारे फैक्ट सेल्स में सारा का सारा प्रोडक्ट कोड होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज ये होता है हमारा इन ऑपरेटर का यूज, जब हमारे पास मल्टीपल क्या हो, मल्टीपल आइटम हो एक कॉलम के अंदर कंपेयर करने के लिए, तो हम इन का यूज करते हैं।
जब हमारे पास एक एलिमेंट हो एक कॉलम के साथ कंपेयर करने के लिए, तो हम वहाँ पे हम इक्वल टू का यूज़ करते हैं। जब ग्रेटर देन लेस देन लगाना हो तो ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ करते हैं, करेक्ट। और जब कंडीशन 3 4 5 हो, लेट्स से एक कंडीशन है कि हमें ऑपरेटर कोड, प्रोडक्ट कोड हमारा ये होना चाहिए, हमारा डेट रेंज अलग होना चाहिए, लेट्स से इसी में हम डेट रेंज भी ऐड कर दें, तो क्या आएगा, एंड लेट्स से ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू 2017, सिंपल। अब हमारे पास दो डिफरेंट कॉलम से कंडीशन कंपेयर हो रही है, तो हम वहां पे एंड लगाते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छी सी चीजें। तो ये हमारा डेटा निकल के आ गया, यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, तो अब यहाँ पे देखोगे सिर्फ 2017 का ही आपको डेटा दिखेगा, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ऑपरेटिंग क्लाउज अंडर द वेयर कंडीशन। तो चलिए आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, आप प्लीज़ करके आइएगा, अगर नहीं हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फेच ऑल द डेटा वेयर month equal to 12 and year equal to 2018 and city equal to, let's say city, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, city equal to शिमला। नेक्स्ट, fetch all the records where city name start with A, ठीक है, start with A। तीसरा, fetch product code and sales amount for a city and Nellore and let's say year equal to 2018 and month equal to 5,6,9। ये आपका 3 होमवर्क है, सॉल्व करने की कोशिश करना आप, और आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट करना। कोई भी परेशानी हो आप कमेंट में ज़रूर पोस्ट करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए सीक्वल मज़े के साथ।